सोनारडीह में शुक्रवार शाम जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय संगठन सचिव शुभम यादव की अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। गंभीर रूप से घायल शुभम यादव को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रविवार को बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय कुमार झा मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बाघमारा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय है। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, जिसका परिणाम इस तरह की वारदातों के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर इस तरह हत्या किए जाने से पूरे इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में अगर सबसे ज्यादा अपराध अगर बढ़ा है तो वह बाघमारा में बढ़ा है। 1986 में बिहार सरकार के द्वारा बाघमारा प्रखंड गांधी प्रखंड का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज स्थिति कुछ और है। बाघमारा में अपराध ग्राफ बढ़ गया है। लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की इस मामले में शामिल सभी अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और कड़ी कार्रवाई हो। क्या कुछ मांग करते प्रशासन से? ये शुभम यादव एक नौजवान बच्चा, उभरता हुआ बच्चा, शाम में एकाएक घर में घुसकर, इसी घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मार करके और फरार। घर में बूढ़ी दादी थी। सिर्फ इस बात की जानकारी सारी अखबारों से मिली है या इस पूरे परिवार से पूरी सच्चाई घटना के संबंध में जानने के लिए आया था। उनके छोटे भाई हैं जो कतरास कॉलेज में पढ़ते हैं। अभी मुझे आश्चर्य होता है, बाघमारा कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके स्टूडेंट हैं। और शुभम इनका बड़ा भाई था। दो ही भाई हैं। ये इनके दादाजी हैं जो गांव में रहते हैं। घटना सुनकर आए हैं। पहले की घटना की मैं निंदा करता हूं, और अखबार से ही मुझे जानकारी मिली कि शुभम यादव ने पिछले दिनों जो टंडाबारी में जो भी भूदसान हुआ था और उस पर, या और भी यहाँ के सांसद प्रिंस खान के रिश्ते पर उन्होंने डीजीपी से जांच की मांग की थी। उन्होंने पत्र दिया था। और ये सारे आलोक में जब भी इन्वेस्टिगेशन हो तो इन सारे घटनाओं को भी बारीकी से देखा जाना चाहिए कि वो पत्र तो कहीं इसकी हत्या का कारण नहीं बना, क्योंकि वो उजागर हो गया। इन्होंने पत्र दिया और सोनारडी में भी इन्होंने घटना का बहुत तीव्र विरोध किया, तो इसलिए हो सकता है वो कारण बन जाए। इसलिए पुलिस प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से उस पत्र की गहनता से जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, पत्र तो शुभम यादव ने लिखा था पुलिस के बड़े पदाधिकारी को। फिर यह बात कैसे पहुंची सब तक, इन्होंने हम लोगों के खिलाफ कुछ लिखा है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। हम आज यदि कुछ लिखते हैं सरकारी अधिकारी को और वो बात यदि बाहर आ जाए तो बहुत चिंता का विषय है। इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे अफसोस की बात यह है, इसी बाघमारा प्रखंड को 1985 में गांधी प्रखंड का दर्जा मिला था बिहार सरकार से। इतना गर्व का विषय था हम लोगों के लिए। पूरे बिहार में 2-4 प्रखंड को सिर्फ गांधी प्रखंड का दर्जा प्राप्त था, जिसमें बाघमारा था। लेकिन आज किसकी नज़र लग गई बाघमारा को, आज किस स्थिति पर आ गए। कभी मनीष सिंह पर गोली चली, अभी अब इसकी हत्या कर दी गई, कभी यहाँ भूधसान हो रहा है, कभी वहाँ भूधसान हो रहा है, कभी वहाँ 3 लाशें मिल रही है। ये प्रतिदिन आए दिन जो ये घटनाएं घट रही है, कौन जिम्मेवार है? ये ऐसा तो नहीं कि बाढ़ ही खेत को खा रहा है। लोग कितने उम्मीद से जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं कि हमारी रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी, हमारी चिंता करेंगे, और इसके बाद सारी बार खामोशी। वो चिंता का विषय है पूरे बाघमारा के लिए। आज धनबाद जिले में सबसे अधिक आपराधिक ग्राफ बढ़ा है कहीं तो बाघमारा में बढ़ा है। इतनी अधिक संख्या में अवैध उत्खनन हो रहे हैं और ये रोड से परिचालन होता है, और इसके बावजूद यदि कोई बोलता है, विरोध करता है, अपने खेत खलिहान की रक्षा के लिए कुछ बोलता है, तो जिस प्रकार के हमले उस पर हो रहे हैं, यह पूरे बाघमारा के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन को बहुत बारीकी से जांच करके और इसमें अपराधियों को खोज निकाला जाए, अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।